पूछते इधर उधर ना जा, याद रख बगैर मुस्तफा के तेरा कोई काम नहीं चल सकता, बगैर नबी पाक के तेरी जिंदगी गुजर सकती सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वसीला जाया ना कर बैठना, ऐसे किसी की बात में ना आ जाना। ये ईमान है, ये इकान है, ये लज्जत है, ये हुस्न है, ये सरमाया है। किसी जगह इसमें कोताही ना कर लेना, एक जर्रा बराबर तेरे दिल में नुक्स ना वाक़या हो जाए। याद रखना नेक अमाल भी वसीला है। अल्लाह करे कि हमारे अमल ऐसे हों कि अल्लाह की बारगाह में कबूल किए जाए। अल्लाह करे कि हमारे अमल ऐसे, अमाल का वसीला देना 100% जायज़ है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। हदीस पाक सुनिए, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के 3 लोग थे, नेक आदमी थे। सफर पे जा रहे थे तो बारिश तेज आ गई, सही बुखारी की हदीस है। तेज बारिश आई, एक गार में पनाह ली बारिश से बचने के लिए। अचानक तूफान आया तो एक पत्थर लुढ़क कर गार के मुंह के आगे गिर गया। अंधेरा छा गया, अंदर अंधेरा, तूफान है, परेशानी है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जब अंधेरा दम घुटने लगा, अंधेरा होने लगा, परेशान होने लगे, एक बोला, कहने लगा अगर जिंदगी में कोई नेक काम किया है तो उसको याद करके दुआ मांगो, अल्लाह करे हमसे कोई नेक काम हो जाए। जो होते हैं उसमें भी रियाकारी होती है, उसमें भी मिलावट होती है। कोई नेक किया है तो दुआ मांग लो। एक ने हाथ उठाए और दुआ कैसे मांगी, अल्लाहु अकबर। अर्ज करने लगा, ए अल्लाह तू जानता है मैंने बकरियां रखी हैं, मैं दूध धो के बेचता हूं, मेरे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, औलाद भी है, और मेरे पास लोग दूध खरीदने भी आया करते थे, पर अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। मैंने अपनी जिंदगी का तरीका बनाया है, जब तक अब्बा जी दूध नहीं पिएंगे किसी को नहीं मिलेगा, जब तक मेरी बूढ़ी माँ के लबों से दूध नहीं लगेगा किसी को नहीं मिलेगा। ऐ अल्लाह वो रात भी तू जानता होगा, जब मैं देर से आया, दूध धोया तो माँ बाप सो चुके थे। अर्श के मालिक तू भूला नहीं करता, तू भूलने से पाक है। मेरे रब मैं दूध का प्याला लेके सारी रात खड़ा रहा माँ बाप के सराहने, ना मैंने दूध बेचा ना मैंने बच्चों को दिया। आधी रात के बाद उनकी आंख खुली, उन्होंने दूध पिया। ऐ अल्लाह मेरी अम्मा भी मुझसे बड़ी राजी हुई, मेरा बाप भी बड़ा राजी हुआ। मालिक अगर वो अमल वाकई तुझे कबूल है तो इस मुसीबत से निजात दे दे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, उसने ये वसीला दे के दुआ मांगी तो अल्लाह ने पत्थर सिरका दिया। पहले रोशनी नहीं आ रही थी, अब रोशनी आनी शुरू हो गई। पता चला जो जिंदगी में रोशनी चाहता है वो माँ बाप की नौकरी करे, जो जिंदगी में रोशनी चाहता है वो माँ बाप की बुल्ले शाह तो आसमानी उड़दियां फड़ना है, और जड़ा घर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। इनकी नौकरी करो रोशनी मिलेगी। दूसरा बोला, उसने कहा अल्लाह तुझे पता है मैंने कई लोग मजदूरी पे रखे हुए हैं। एक शख्स मजदूरी करता था तो कुछ किलो कुछ शेर चावल, कुछ चावल उसकी मजदूरी बने। मिसाल देके समझाता हूं, 10,000 के चावल उसकी मजदूरी बन गए। मैंने उसको कहा मजदूरी ले ले, तो वो नाराज होके चला गया नाराज होके। लेकिन ऐ अल्लाह मैंने उसका माल खाया नहीं, मैंने मजदूर का हक रखा नहीं। ऐ अल्लाह मैंने 10,000 अलहदा कर दिया, वो चावलों की कीमत मैंने अलहदा कर दी। जब मैं कारोबार करता तो मैंने उसका पैसा इन्वेस्ट कर लिया, फिर उस पैसे से मैं कमाता रहा। एक वक्त आया कि जमाने बीत गए, वो 10,000 10 लाख या यूं समझ ले 10 करोड़ हो गया। कई गायें, कई ऊंट, कई प्लाट आ गए। ऐ अल्लाह कई जमाने के बाद वो मजदूर लौटा और कहने लगा साहब मैं गरीब हो गया हूं, तंगदस्ती आ गई है, बूढ़ा हो गया, वो मेरे पैसे तो दे दे। तो ऐ अल्लाह मैं बेईमान नहीं हुआ, एक रत्ती बराबर भी मेरे दिल में मैल नहीं आई। मैंने कहा ये इतनी दर्जन गायें तेरी, ये ऊंट तेरे, ये प्लाट तेरे। वो कहने लगा तू मुझसे मजाक करता है, मेरे तो थोड़े से चावल थे, यूं समझ ले 10,000 के और इतना कुछ। मैंने कहा वो तेरे पैसे, तू नाराज होके चला गया, मैंने ढूंढा तो मिला नहीं। वो तेरे पैसे मैंने इन्वेस्ट किए तो आज ये सारा सरमाया उसी का है। अल्लाह वो बूढ़ा मजदूर जब इतनी गायें मिली, इतने ऊंट मिले, इतने उसे प्लाट मिले तो वो रोता दुआएं देता गया, ऐ अल्लाह अगर तुझे मेरा वो अमल काबिल कबूल है तो इस मुसीबत से निजात अता फरमा। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पत्थर थोड़ा और हट गया। अब तीसरा बोला, अमल का वसीला दे के, ओ भाई कोई अमल बचा के रख, कुछ कर ले, कुछ जिंदगी में इकट्ठा कर ले, कोई तो ऐसा अमल हो जब कयामत आए तो तू मुसीबत से बच सके।
तू कब्र में मुसीबत से बच सके, तो दुनिया में मुसीबत से बच सके, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीसरा बोला, कहने लगा, ए अल्लाह तू जानता है मैं जवान, मैं राना, मैं हसीन, मुझे औरतें दावत देती थी, अपनी तरफ माइल करती थी, लेकिन मैं किसी पर ना देखता, बस एक चचा की बेटी पे मैं आशिक हो गया, उसके मैं करीब जाने लगा, बुलाने लगा, 100 दिनार भी इकट्ठे किए उसको देने के लिए। एक ऐसा वक्त आया कि वो राजी भी हो गई, ए अल्लाह तन्हाई भी आ गई, यूं समझ लो कि मैं जवान भी, हसीन भी, मालदार भी, मैं चाहूं तो एक एक दिन में 4-4 दफा मैं बदकारी कर सकता था। ए अल्लाह सारी खूबियां थी, वो बीबी मेरे पास आई, कमरा तन्हाई, कोई देखने वाला नहीं था। जब मैं उसके करीब जाने लगा तो वो औरत कहने लगी, तू रब से डर जा, रब से डर जा, रब से डर जा। ए अल्लाह ताकत भी, जवानी भी, हुस्न भी, माल भी, मैं सब कुछ कर सकता था पर तेरे लिए। और अगर मुसलमान होगा तो कहेगा, ए अल्लाह तेरे रसूल के लिए, ए अल्लाह मदीने वाले चांद की बात मान के, ए अल्लाह आमिना के मासूम की बात मान के, ए अल्लाह जनाबे फातिमा ज़हरा के अब्बा की बात मान के मैंने अपने नफ्स की ख्वाहिश को कुचला और कुचल करके मैंने वो गुनाह नहीं किया, उसको आजाद कर दिया। अगर वो अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो निजात दे दे। मेरे नबी पाक फरमाते हैं, बस दुआ खत्म हुई तो अल्लाह ने पहाड़ दूर फेंक दिया, अल्लाह ने निजात दे दी। अल्लाह करे मेरी मिल्लत के जवान को भी ये नेकी नसीब हो जाए, अल्लाह करे माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाए, अल्लाह करे हम मजदूरों का हक देने वाले बन जाए, अल्लाह करे हम बेईमानी धोखेबाजी को छोड़ दें। अगर कोई ऐसा अमल होगा तो अल्लाह दुनिया में भी निजात देगा मुश्किलों से, कब्र में भी अल्लाह निजात अता फरमाएगा, कयामत में भी अल्लाह। अमल का वसीला देना रब की बारगाह में जायज है। बोलिए, अल्लाह के नामों का वसीला देना जायज है। कोई भी इबादत अगर खुलूस के साथ की जाए, मेरे नबी पाक ने फरमाया, फर्ज नमाज पढ़ के तू जो दुआ भी मांगेगा रब तेरी कबूल फरमा लेगा। फर्ज नमाज पढ़ के जो दो दुआ भी मांगेगा अल्लाह तेरी, इसका मतलब है अमाल की बरकत से अल्लाह दुआएं कबूल करता है, अल्लाह दुआएं कबूल। बस फिर वही दुआ करता हूं, अल्लाह हमें खुलूस वाले अमल की तौफीक अता फरमा। अच्छा, अगर ये वाला वसीला जायज है तो बताइए नबी पाक का वसीला जायज नहीं? अमल में तो कोई कोताही हो सकती है, लेकिन हुजूर की वजाहत में कोई कोताही हो सकती, नबी पाक की रहमत में कोई कमी हो सकती। इधर सुनो, एक पहलू जरा गहराई से, एक बात अकीदे की, इसको याद रखना, अल्लाह को कोई बंदा ना मजबूर नहीं कर सकता कि हमने नबी पाक को लाके खड़ा कर दिया है तो अल्लाह मजबूर नहीं हो गया। ये समझ लें, अल्लाह मजबूर, एक मजबूर होता है, एक प्यार होता है। इन दोनों चीजों में अल्लाह को अपने रसूल से प्यार है। नबी पाक फरमाते हैं, मैं दुआ करने गया, ए अल्लाह मेरी उम्मत पे कहत ना आए। अल्लाह ने फरमाया हबीब नहीं आएगा। ए अल्लाह मेरी उम्मत के चेहरे ना बदलें, गुनाह करें तो मस्क ना हो, हबीब नहीं बदलेंगे। हुजूर फरमाते हैं, मैंने हाथ उठाया कि अल्लाह ये आपस में लड़े ना। तवज्जो करना जुमलों पे, ए अल्लाह ये आपस में लड़े ना। अल्लाह ये भी कह सकता था हबीब ये नहीं कबूल करनी दुआ। अल्लाह बेनियाज है ना, चाहे कबूल करे और चाहे, तवज्जो करो, गौर करो बात पे, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो, ए अल्लाह मेरी उम्मत लड़े ना, तो ये नहीं फरमाया हबीब कबूल नहीं करता। कहा महबूब ये दुआ मुझसे मांग ही ना, ए हबीब तू दुआ मांग, तू मांगे मैं कबूल ना करूं, ये हो नहीं सकता। इस तरह कर ये दुआ मुझसे। नबी पाक ने मुनाफिकीन के लिए दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, ए मौला तू मेहरबानी फरमा, ए अल्लाह करम फरमा, मुनाफिकीन को भी बख्श दे। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब करीम ने मुझे मना किया, ए महबूब ये वाली दुआ, ये दुआ ही ना मांग। ये दुआ अल्लाह को कोई मजबूर कर सकता, लेकिन अगर अल्लाह प्यार करे तो, भाई दुनियादारी का, चौधरी साहब का, मौलवी साहब का, पीर साहब का एक आम मशहूर माकूला है, फुला बंदा आ गया था, उसको मैं इनकार नहीं कर सकता था। क्यों जी? वो बंदूक लेके आया था, कर देना था इनकार। फुला आदमी आ गया था, फिर मैं उसको इनकार, और फुला बंदे को साथ ले आया था, उसको इनकार हो सकता? क्यों जी? दो बातें होती हैं, या प्यार बड़ा है या इज्जत बड़ी है, दो ही बातें हैं। या मैं उससे प्यार बड़ा करता हूं या मैं उसकी, अल्लाह अपने नबी से प्यार भी बड़ा करता है और अपने नबी की इज्जत भी बड़ी फरमाता है।
بس یہ سمجھ لے بات. وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے, اپنے محبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازے رسول پہ پہنچ جاتے. پیاس لگی تو حضور کے پاس, بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس, حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس, کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ رسول پاک کے پاس, کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس. ہر آدمی جاتا تھا, انہیں پتا تھا دیتا خدا ہی ہے پر وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ. اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم, بخاری مسلم ہے, فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں, میں قاسم ہوں, میں قاسم ہوں. واللہ یؤتی, ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے, میں قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے. صحابہ ہمیشہ نبی پاک کے واسطے سے دعا مانگتے, انہیں پتا تھا اگر تیرے واسطے سے مانگوں تو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. ترمذی شریف, ابن ماجہ, دیگر تمام کتب میں امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا. حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا صحابی آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں, میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے, دعا کریں. اب حضور نے پتہ کیا کہا, نبی پاک نے فرمایا دو باتیں, یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں. صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا, یا تو صبر کر لے یا میں. صحابی بڑے پیارے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی, میں نے نہیں صبر کرنا, مجھے آنکھیں چاہیے, اور پھر یہاں آ کے صبر کروں, این خزانے کے پاس جا کے صبر کروں. حضور میں نہیں صبر کرتا, اب دعا کریں. نبی پاک نے دعا سکھائی, فرمایا 2 نفل پڑھ جا کے اور 2 نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر. کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اے اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں, اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت الیک, کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. کون سکھا رہا ہے؟ بولیے کس کو؟ بولیے. کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر. حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے, 2 نفل پڑھے, حضور کے وسیلے سے دعا مانگی. فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے. آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے ہی جائیں گے. کہتے ہیں ہم گئے نہیں. تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی. گئے تھے تو نابینا تھے, آئے تو بینا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل, حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے, خود نبی پاک نے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے, عامل تھے. حضرت عمر فاروق صحابہ میں ایک دانشور شخصیت کا نام ہے, علم کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, بصیرت کے لحاظ سے, تقوی کے لحاظ سے ایک بڑی انفرادی اور منفرد شخصیت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہوتی, حالات بڑے دگرگوں ہیں, پریشانی ہے. لوگ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں حضور اب کیا بنے گا؟ جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی وہ ترمذی اور ابن ماجہ سے. اب جو حضرت عمر کی روایت عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ, قلت آ گئی, قحط آ گیا, بارش شدید ہے, صحابہ پریشان ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضور کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر پہلے تو خاموش رہے, پھر حضور کے چچا جناب عباس کو بلایا, کوئی بات نہیں کی. جناب عباس کا بازو پکڑا اور کھلے میدان میں لے گئے. حضرت عمر دعا کرتے ہیں اور پوری امت کو دعا کا طریقہ بتلاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اگر قبول کرانی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو, اگر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو مستجاب کرانا ہے تو یہ رنگ ہے جو امت مسلمہ کو میں سکھا رہا ہوں. حضرت عمر نے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا سامنے اور دعا فرمائی, اللہم انا نتوسل الیک بنبیک, اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, فتسقینا, ہمیں بارش عطا فرما. ہمیں کس کے وسیلے سے؟ حضور. اور پھر کہا اللہم انا نتوسلک بام نبیک, اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے
चचा के वसीले से, हजरत अब्बास के वसीले से बारिश दे। सहाबा कहते हैं जब हम गए थे दुआ मांगने तो खुश्क साली थी, और जब घरों को आ रहे थे तो हमारे कपड़े बारिश से भीग चुके थे। अल्लाह ने बारिश अता किसके वसीले से? हजरत अब्बास। अच्छा, ये बात यहाँ काबिल गौर है, हजरत उमर के वसीले से भी दुआ हो सकती है, दुआ सैयदना उमर फारूक के वसीले से भी। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक के चचा, चूंकि हजरत अब्बास जब आया करते थे तो हुजूर खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते थे आपको देखता हूं तो मुझे अपने वालिद की याद आती। हजरत सैयदना उमर ने बतलाया कि मैं उसको लेके जा रहा हूं जो नबी पाक के ज्यादा करीब है, जो हुजूर के ज्यादा करीब है, उनके वसीले से दुआ फरमाई। उम्मत को क्या दर्स दिया? फरमाया जो भी हुजूर के करीब हो उसके वसीले से दुआ करो, अल्लाह तुम्हें आसानियां नसीब फरमाएगा। अब हमारा हाल ये है, इंतशार ही इंतशार है, इख्तलाफ इख्तलाफ, शक की शक है, परेशानी परेशानी। वाज़ेह हदीसें मौजूद हैं। मैं आज एक साहब को पढ़ रहा था, पता नहीं लोग क्यों परेशानी का शिकार हैं, क्यों लोग इस आजमाइश का शिकार हैं। कहते हैं जी वसीला नहीं देना चाहिए, सीधा सीधा नेक अमल करो। ओ मेरे भाई, मैंने कहा कि अल्लाह किसी वसीले का मोहताज, अल्लाह मोहताज नहीं, लेकिन उसकी आदत है, वो वसीले को पसंद फरमाता है। बारीक बात मुश्किल होती है, लेकिन मोटी बात तो समझ में आनी चाहिए ना। कोई शख्स ऐसा है जिसे अल्लाह ने बगैर माँ बाप के वसीले के पैदा कर दिया हो, हालांकि अल्लाह पैदा करने पे कादिर हजरत आदम को किया है ना, हजरत हव्वा को, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा, लेकिन ये उसकी आदत, वो जब पैदा करता है तो माँ बाप के वसीले से पैदा करता है। फिर जब रोजी देता है तो फिर भी किसी न किसी, क्या उसने हुक्म दे दिया? रोजी कौन देता है? तो अल्लाह का ये हुक्म है कि कुंडी लगा के अंदर पंखा चला के सोए रहो, रोजी पहुंच जाएगी। कहता उठ, को सबब पैदा कर, बाहर निकल, मेहनत कर, वसीला बना। जो आदमी कहता है जी मैं कपड़े सी भी खुद लेता हूँ, इस्त्री भी कर लेता हूँ, धो भी लेता हूँ, उससे सवाल ये है कि बना भी लेते हो? इसका मतलब है अल्लाह ने बंदों को बंदों का मोहताज, बंदों के लिए बंदों का वसीला अल्लाह ने रखा है। हमारी ये मोटी सी बात भी अकल में नहीं आती, मोटी सी बात भी। कहता है जी नहीं डायरेक्ट, ओ खुदा के बंदे थोड़ा गौर कर, देता अल्लाह ही है और देगा भी अल्लाह ही, लेकिन जो जराए, जो वसीले, जो सबब अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर किए हैं, हम उस सबब का इनकार कर सकते? शिफा कौन देता है? दवाई लेने किसके पास जाते हो? आप इस तरह करें ना, चुप करके घर बैठे तस्बीह पढ़ें, या शाफी अल अमराद, या शाफी अल अमराद, ओ शिफा देने वाले, ओ शिफा देने वाले, सारा दिन की वजीफा पढ़ें। शिफा कौन देगा? तो वजीफा पढ़ो चुप करके, दवाई लेने क्यों गए हो? लेकिन अल्लाह के हबीब का ही फरमान है कि बीमार हो जाओ तो दवाई भी खाओ, परहेज भी करो। ये सारे फरमान हमें बताते हैं कि वसीला लेना, वसीला देना, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का तरीका है, मुबारक है। लोग इतनी सी बात को नहीं समझते, और कुरान ने वादे तौर पे कह दिया वब्तगू इलैहिल वसीला, और सूरह बकरा घर जाके खोलना, आयत नंबर 89, 80 और 9, 89 आयत पढ़ना। कुफार ने, यहूदियों ने नबी पाक की अलामतें पढ़ ली थी तौरात, ज़बूर और इंजील में। अल्लाह का कुरान कहता है वकानू मिन कबलू यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, फरमाया जब मेरे नबी नहीं आए थे तो ये यहूदी मेरे रसूल के वसीले से अल्लाह से फतह मांगा करते थे, और जब ये रसूल का वसीला देते थे तो अल्लाह इन्हें फतह अता फरमाता था। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा है, और इमाम हाकिम उन्हीं शर्तों पर हदीसें बयान करते हैं जिन शर्तों पर इमाम बुखारी और मुस्लिम बयान करते हैं। इमाम हाकिम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से हर चीज अल्लाह अता करता है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे तशरीफ लाए तो 300 साल निगाह उठा के आसमान की तरफ नहीं देखा, शर्म आती है मुझसे गलती हो गई, और फिर रोते रहे 300 साल। फिर अल्लाह फरमाते फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, फिर अल्लाह ने जनाब आदम को कुछ कलिमे सिखाए जिसकी बरकत से तौबा कबूल की। वो कलिमे क्या थे? इमाम हाकिम फरमाते हैं वो कलिमे ये थे कि जनाब आदम के दिल में अल्लाह ने एक दिन बात डाली, खुद बात डाली अल्लाह ने दिल में। हजरत आदम कहने लगे ए अल्लाह, जब मैंने आंख खोली थी तो जन्नत के दरवाजे पे मैंने लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, जन्नत के हर पत्ते पर, दरख्त पर मैंने लिखा देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے ہی میری توبہ قبول فرما۔ تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو، چلو آدم فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم، جا میں نے تیری توبہ قبول کی، میں ہوئی بڑا مہربان، میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے، تو کیوں انکاری ہو گیا ہے؟ تو کیوں انکاری ہو گیا؟ کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا؟ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ، لوگ بڑی ڈھٹائی سے انکار کرتے ہیں، بڑی دلیری سے انکار کرتے ہیں۔ او خدا کے بندو، یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے، یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا، صحابہ اس کے قائل تھے۔